वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे संवैधानिक कर्तव्य। डू यू नो व्हाट डज़ द टर्म ड्यूटीज़ मीन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये जो शब्द ड्यूटीज़ है, क्या इसका सही अर्थ जानते हैं? ड्यूटीज़ जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? कोई कार्य होंगे जो हमें करने होंगे या जिसे करने के लिए हमें बाध्य किया जाए, वही ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी सही परिभाषा को जानते हैं। ड्यूटीज़ यानी कि समथिंग दैट समवन इज़ एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू डू, यानी कि जब हम किसी से कुछ कार्य एक्सपेक्ट करते हैं या जब ज़रूरत होती है कि वह व्यक्ति वो कार्य करे, उसे हम कहते हैं ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर टू व्हील्स ऑन विच द चैरियट ऑफ लाइफ मूव्स फॉरवर्ड स्मूथली, यानी कि राइट्स यानी कि हमारे अधिकार और ड्यूटीज़ यानी कि हमारे कर्तव्य, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर इन दोनों को बैलेंस में लेकर चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी स्मूथली चलती है। लाइफ कैन बिकम स्मूदर इफ़ राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड एंड बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो यहाँ हमने जाना ड्यूटीज़ का सही अर्थ। अब आइए हम डिस्कस करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इन रिटर्न ऑफ एवरी राइट द सोसाइटी एक्सपेक्ट द सिटीजन्स टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज ड्यूटीज़, यानी कि हमारे संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्योंकि हमें राइट्स मिले हैं, इसलिए जो सोसाइटी है वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उन राइट्स के बदले में कुछ कर्तव्य जो हमारे देश के प्रति हमें निभाने चाहिए वो हम निभाएं। तो उन्हीं कर्तव्यों को हम कह देते हैं ड्यूटीज़। सम इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जब हमारा भारतीय संविधान बन रहा था तो कुछ ज़रूरी कर्तव्य जो हर एक देश के नागरिक को अपने देश के प्रति निभाने चाहिए वो हमारे संविधान में जोड़े गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, यानी जो हमारा मूल संविधान जो कि एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ड्यूटीज़, यानी कि हमारे मूल संविधान में ड्यूटीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं थी, उसमें इसका प्रावधान नहीं था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विलिंगली, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं की सोच ऐसी थी कि भारत के नागरिक जो अब तक गुलामी झेलते हुए आए हैं, जब वो आज़ाद होंगे तो वो स्वतः अपने आप ही कर्तव्यों का पालन करेंगे अपने देश के प्रति। बट थिंग्स डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड, परंतु यह सोच सही साबित नहीं हुई। हमारा देश आज़ाद हुआ पर लोगों ने अपने देश के प्रति जो कर्तव्य निभाने चाहिए थे, जो कि संविधान निर्माताओं की सोच भी थी, उस तरह से बिहेव नहीं किया। Therefore, 10 fundamental duties were added in Part 4A of Constitution under Article 51A in the year 1976 through 42nd Constitutional Amendment। जब इमरजेंसी लगी हमारे देश में, उस वक्त 1976 में 42वें संविधान संशोधन से संविधान के पार्ट 4 में पार्ट 4A जोड़ा गया एंड आर्टिकल 51A जोड़ा गया, और इसमें 10 तरह के कर्तव्यों का वर्णन किया गया। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। हम जानते हैं कि संविधान ने जो गारंटी के तौर पर हमें 6 मूलभूत अधिकार दिए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो जस्टिशिएबल हैं, यानी कि वो हमें कानून से मिले हुए हैं और उनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि ये कर्तव्य अगर हम ना भी निभाएं तो हमें जो लॉ बॉडीज़ हैं वो हमें मजबूर नहीं कर सकती ये कर्तव्य निभाने के लिए। इट मीन्स दैट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डेट इज़ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दीज ड्यूटीज़ बाय सिटीजन्स इज़ नॉट पनिशेबल, यानी कि अगर आप ये जो 10 जो संविधान में लिखी हुई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं, ये अगर नहीं भी निभाते हैं तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम ये कर्तव्य निभाएं अपनी इच्छा से अपने देश के प्रति।
नेचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि इनका नेचर कैसा है। सो दीज ड्यूटीज़ आर इन द नेचर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी व्यवहार करने का एक पूरा कोड दिया गया होता है, जैसे कि चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट, तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें कर्तव्यों की एक सूची बनाई गई है जो कि हर देश के नागरिक को निभानी चाहिए ताकि वो एक सही व्यवहार अपने देश के प्रति दिखा सके। दे आर अनजस्टिशिएबल, यानी कि इनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते या फिर हम पर ये ज़बरदस्ती एनफोर्स नहीं किए जा सकते कानून के द्वारा। देयर इज़ नो लीगल सेंक्शन, यानी कि कोई भी कानूनी प्रावधान इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ कर्तव्य हैं जो हमें हमारी इच्छा से निभाने हैं। हालांकि जो स्टेट है, जो देश है, जो सरकार है, वो हमें संवेदना दे सकती है कि हम इन कर्तव्यों को निभाएं, पर हमें फोर्स नहीं किया जा सकता। अब आइए हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं। सो आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, यानी यहाँ सभी नागरिकों के बारे में कहा गया है। इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। सो पहला हमारा कर्तव्य ये है कि हम संविधान के द्वारा जो सीमाएं निर्देशित हैं उनमें बंध कर रहें। हम हमारे संविधान की, उसके आदर्शों का सम्मान करें। उसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस मेंशन किए गए हैं उनका सम्मान करें। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो दूसरा हमारा कर्तव्य है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी आदर्श के स्रोत थे, जो भी विचार थे, सोच थी, उनका हम सम्मान करें। तीसरा हमारा कर्तव्य है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को बचाकर रखें हमेशा। इसके बाद चौथा हमारा कर्तव्य है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, यानी कि अगर किसी स्थिति में हमसे ये एक्सपेक्ट करता है हमारा देश कि हम आकर नेशनल सर्विस यानी राष्ट्र के लिए कोई सेवा प्रदान करें, तो हमें करनी चाहिए और हमारी कंट्री को बचाना चाहिए। हमारा जो पांचवा कर्तव्य है वो है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, यानी कि हमें आपसी सौहार्द, भाईचारे की भावना को आपस में बनाकर रखना चाहिए और ऐसी सभी प्रथाएं, रीतियां जो कि महिला के सम्मान के विरुद्ध जाती हों, ऐसी सभी प्रथाओं, कुरीतियों को ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद जो छठवां हमारा कर्तव्य है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारा जो भारत का विविध समाज है, इसकी विविधता का हम हमेशा सम्मान करें और इस विविधता को हमेशा बचाकर रखें। इसके बाद हमारा सातवां जो कर्तव्य है टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमारे आसपास का जो भी नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें कि जंगल, झीलें, नदियाँ या फिर जीव जंतु हैं, इनको हम बचाकर रखें, इनका कंजर्वेशन करें, इनको बचाने में मदद करें। इसके बाद जो हमारा आठवां कर्तव्य है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें हम जिससे मानवता का विकास हो और एक इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की स्पिरिट हो, यानी कि भावना जागे जिसमें इंक्वायरी यानी कि जिज्ञासा और रिफॉर्म यानी कि नए बदलाव लाने की इच्छा हो। इसके बाद हमारा नौवां कर्तव्य है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज़ वायलेंस, यानी कि समाज की जो संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी कही जाती है, जैसे कि रेलगाड़ी या फिर सड़क या पब्लिक ऑफिसेस,
यानी कि कोई भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसको हम हमेशा बचा कर रखें और कभी भी हिंसा का प्रयोग ना करें। इसके बाद हमारा जो 10वां कर्तव्य है वो है टू सर्व टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि हर तरह से हमें मानवता का, सभी नागरिकों का संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा की ओर हमेशा बढ़ना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। Besides these duties, a new duty has been added after the passage of Right to Education Act 2009, यानी कि जब शिक्षा का अधिकार कानून पास हुआ 2009 में, उसके बाद एक और ड्यूटी यानी 11वीं ड्यूटी, 11वां कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, जो कि है अ पेरेंट और गार्जियन हैज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी कि 6 से 14 साल के बीच जितने भी बच्चे आते हैं उम्र में, उनके अभिभावकों या उनके संरक्षकों का ये कर्तव्य है कि वो उनके लिए पढ़ाई के पूरे संसाधन, पूरी मदद करें। इसके बाद सोर्स ऑफ ड्यूटीज़ क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो हमने पढ़ ली, पर इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आई हैं, कहाँ से ली गई? सो कंडीशन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1976 वॉज, यानी कि 1976 में जब हमारे देश में इमरजेंसी के हालात थे, तब स्थिति कुछ ऐसी थी, पीपल वर प्रोटेस्टिंग, लोग जो है वो विरोध कर रहे थे, एंड देयर वर मैनी इंस्टांसेस, और कई ऐसे मौके आए जब ये विरोध प्रदर्शन जो हैं ये उग्र रूप ले लेते थे, एंड पीपल स्टार्ट वेंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग द गवर्नमेंट, यानी कि लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए इतने उग्र हो जाते थे कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने लगते थे, अपने देश की सरकार के खिलाफ डिसरिस्पेक्टिंग वे में बिहेव करने लगते थे। यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो नागरिक हैं ये अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे थे, एंड ऑफन फॉरगेट देयर मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, और देश के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनको भूल चुके थे। इन सच कंडीशन देन रूलिंग पार्टी ऑफ आवर कंट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्म्ड द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और ऐसी स्थिति को देखते हुए उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया। मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी वॉज टू सजेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मूल कर्तव्यों के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए मेनली इस कमेटी का गठन किया गया था। दिस कमेटी सजेस्टेड दैट द सिटीजन्स शुड नो दैट फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ देयर राइट्स दे ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज़ एंड दे शुड बी अबाइडेड बाय दोज ड्यूटीज़। इस कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि सभी नागरिकों को राइट्स तो दिए गए हैं संविधान के द्वारा, परंतु राइट्स तभी अच्छे हैं जब सभी नागरिक अपने अपने हिस्सों का जो कर्तव्य है देश के प्रति उसका निर्वहन करें, यानी कि राइट्स जो हैं, जो अधिकार हैं, वो कर्तव्यों के साथ आते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 पॉइंट एज रिकमेंडेशंस दिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। इसमें पहला था टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, यानी अपने देश के संविधान के प्रति सम्मानजनक भाव रखना। दूसरा जो था टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता, एकता के लिए सम्मानजनक भाव अपने दिल में रखना। तीसरा जो रिकमेंडेशन था टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं हमारे देश में उनके प्रति सम्मानजनक भाव रखना। चौथा जो था कर्तव्य टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड प्रोवाइड नेशनल सर्विसेज व्हेन आस्क्ड टू डू सो, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर नेशनल सर्विसेज जो हैं, अगर देश अपने नागरिकों से आग्रह करता है तो नागरिकों की ये कर्तव्य है कि वो उस समय आकर नेशनल सर्विसेज में अपना योगदान दें। पांचवा जो रिकमेंडेशन था अफर्म कम्युनलिज्म इन एनी फॉर्म। छठवा जो रिकमेंडेशन था टू प्रमोट द कॉमन गुड ऑफ पीपल एंड कोऑपरेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का निर्वहन हो सके, इसके लिए कॉमन गुड जो है पीपल का, यानी लोगों के बीच जो समान अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना और कोऑपरेट करवाना ताकि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन हो सके समाज में।
सातवां जो रिकमेंडेशन था, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि समाज की जो संपत्ति है, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, उसको बचाकर रखना। और आठवां जो रिकमेंडेशन था, पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये 8 रिकमेंडेशन दी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। हाउएवर all of the recommendations were not accepted and some further changes were made to the recommendations of the Swarn Singh committee, and fundamental duties were finally inserted by 42nd amendment in the Indian constitution in the year 1976. Initially there were only 10 fundamental duties. The 11th duty was added later by 86th amendment in the year 2002. Many countries in this world have the fundamental duty mentioned in their constitution, यानी कि पूरे विश्व में ऐसे कई देश हैं जिनके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, नीदरलैंड्स, जापान, रशिया इत्यादि। हमारे संविधान में जो मूल कर्तव्यों का आदर्श लिया गया है, ये लिया गया है उस वक्त के USSR देश के संविधान से, यानी कि आज का हम अगर बोलें तो रशिया। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में पास हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, एंड ऑल्सो इन द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ हमने जाना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, इनकी सही परिभाषा जानी, हमने हमारी सारी 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि इन ड्यूटीज़ का स्रोत कहाँ है, कहाँ से इनका उद्गम हुआ हमारे संविधान में, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। हमने ये भी जाना कि हमारे संविधान में ये किस देश के संविधान से ली गई है, जो कि USSR है। सो यहाँ हमने सब कुछ जाना फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइन फंडामेंटल ड्यूटीज़। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।